नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कोरोना का पलटवार। देश में कोरोना एक बार फिर दहशत फैला रहा है। इस बार कोरोना का एक नया वेरिएंट सामने आया है। JN.1 नाम का ये सब वेरिएंट भारत में अभी दस्तक दे चुका है और देश में अनेक जगह इसका इन्फेक्शन बढ़ रहा है। डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर के मुताबिक ये वेरिएंट पुराने ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही वंशज है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से महिला की मौत और केरल में 2 लोगों की मौत होने के बाद इसे बेहद खतरनाक माना जा रहा है। ये तेजी से फैलने वाला वायरस है जो शरीर की इम्यूनिटी पर हमला करता है। इसके बाद मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है और उसकी स्थिति बिगड़ सकती है। अभी तक केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में ही वायरस के इस नए स्वरूप की पुष्टि हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 मरीज मिलने और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 1 मरीज की मौत के बाद सरकार अलर्ट हो गई है। कोरोना से बचने और संक्रमण से दूर रहने के उपाय वही हैं जिनके बारे में हम 2020 से लगातार सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस JN.1 वेरिएंट की क्या तासीर है और ये कितना खतरनाक है, जानने की कोशिश करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। बीते कई महीनों से चीन में कोविड का नया वेरिएंट JN.1 फैलने की खबरें आ रही थी। अब JN.1 सब वेरिएंट भारत में भी दस्तक दे चुका है और भारत के तमाम राज्यों में इससे होने वाले इन्फेक्शन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो दुर्ग जिले में कोरोना से एक बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। 12 नए मरीजों के साथ छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 31 पहुंच गई है। दुर्ग में 6, रायगढ़ में 2, राजनांदगांव, रायपुर, जांजगीर चांपा और बस्तर में एक नए मरीजों की पहचान हुई है। दुर्ग में इस वक्त 13 सक्रिय मरीज हैं। वहीं रायपुर में 7 कोरोना पॉजिटिव अस्पताल में भर्ती हैं। रायगढ़ में 4 और बस्तर में 3 सक्रिय मरीज हैं। यूपी में भी पिछले 24 घंटे में 24 नए मरीज देखने को मिले हैं। लखनऊ के बाद गोरखपुर में भी इस वायरस की एंट्री हो गई है। गोरखपुर एम्स में जांच के दौरान 3 नमूने पाए गए हैं। लखनऊ में भी कोरोना के 3 नए मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इन्फ्लुएंजा और गंभीर तीव्र श्वसन संबंधित रोगियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार ही बढ़ते जा रही है। राजधानी भोपाल में अभी तक 4 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि इंदौर और जबलपुर में भी कोरोना पॉजिटिव मिलने लगे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज के मामले सामने आने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी करते हुए लोगों से मास्क पहनने और हाथ न मिलाने की सलाह दी है। डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर के मुताबिक कोरोना का नया सब वेरिएंट ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 का वंशज है, जिसे पिरोला कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक JN.1 और BA.2.86 के बीच केवल एक ही चीज है, वो है स्पाइक प्रोटीन में बदलाव। स्पाइक प्रोटीन, जिसे स्पाइक भी कहा जाता है, ये वायरस की सतह पर छोटे स्पाइक जैसा दिखाई देता है। इसी वजह से लोगों में वायरस का इन्फेक्शन ज्यादा तेजी से होता जाता है, इसलिए अस्पतालों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोरोना के नए स्वरूप से आवश्यक सावधानी के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, JN.1 वायरस जिसको लेकर पूरे देश में अब चर्चा होने लगी है, इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अब इससे मौतें होने लगी हैं। चीन में JN.1 फैलने की खबर जैसे ही सामने आई, उसके बाद चिंता तो जरूर हुई, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि किसी तरह की सख्ती या फिर बहुत ज्यादा कोई ऐसे प्रिकॉशंस को लेकर चर्चाएं नहीं हुई। लेकिन अब ये देश में एंटर कर चुका है। देश के केरल जैसे राज्य और साथ ही छत्तीसगढ़ से भी एक मौत सामने आना ये बताता है कि खतरनाक है, लेकिन इससे बचने के भी उपाय हैं और इससे बचने से पहले आपको ये हो ही ना, उसको लेकर भी उपाय करने की आवश्यकता है, जो हम 2020 से लगातार काढ़ा और इम्यूनिटी बढ़ाने जैसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं। लेकिन ये कितना खतरनाक है, कितने कैसी इसकी तासीर है, और अब जो मरीज सामने आ रहे हैं, और अगर आपके घर में पहले कोरोना हो चुका है और अब ये वेरिएंट अगर सामने आया है तो उससे किस तरह से आप बच सकते हैं, कई सारे सवाल हैं। लेकिन फिलहाल समझने की कोशिश, क्योंकि हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी 4 मरीज सामने आ चुके हैं। इंदौर, जबलपुर में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट दिखाई दे रहा है। विवेक भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी जानने की कोशिश करेंगे। JN.1 वेरिएंट जो कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट बताया जा रहा है, उसी का वंशज बताया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर तमाम जगहों पर अलर्ट कर दिया गया है। कोरोना के प्रोटोकॉल्स का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। वहीं चूंकि कोई स्थिति ज्यादा गंभीर हो तो उसके लिए प्रशासन भी, स्वास्थ्य विभाग भी तैयार है। क्या बताएंगे आप इसको लेकर? देखिए, जो JN.1 वायरस है, इसकी दस्तक आज से 1 हफ्ते पहले ही मध्य प्रदेश में हो चुकी थी और
मोहन यादव मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद जब वो हमीदिया अस्पताल के दौरे पे गए थे तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य संचालक और तमाम अधिकारियों की बैठक ली थी और ये निर्देश दिए थे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो भी निर्देश जारी किए जाए राज्य सरकारों को उन पे अमल किया जाए और ठीक इसी लिहाज से पूरी व्यवस्था की गई है। और जो टेस्टिंग का सवाल है, अगर किसी को लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वो टेस्ट करा रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना के सिम्टम्स अगर पाए जाते हैं तो उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है। और पिछले दिनों भोपाल में जब कोरोना टेस्ट हुआ, करीब 10 लोगों में टेस्ट हुआ तो इनमें से एक पॉजिटिव पाया गया और अब से ये संख्या 9 के पार है, यानी कि 9 एक्टिव केस है। कल जो टेस्ट हुए तो कल 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उनमें से ये जब उनकी हिस्ट्री खंगाली गई और साथ में ये देखा गया डॉक्टर की तरफ से कि क्या इन्हें बूस्टर डोज लगा था, तो महज उन्हें कोविशील्ड लगी हुई थी। 2 उन्होंने कोविशील्ड के डोज लिए थे जबकि बूस्टर डोज उन्होंने नहीं लिया था। तो ऐसे में ये माना जाए कि जो भी लोग अब कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं उन तो या तो इम्यूनिटी कमजोर है या फिर उन्होंने प्रिकॉशंस नहीं लिए, जबकि केंद्र सरकार ने सभी को मुफ्त टीका लगाने तक का वादा किया था और बूस्टर डोज लगाना अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद भी लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया। इस बात की पड़ताल जब उनकी वैक्सीनेशन की जब हिस्ट्री खंगाली गई तब इस बात की जानकारी सामने आई। इंदौर में भी एक ऐसा ही केस देखने के लिए मिला। हालांकि वो परिवार बाहर गया हुआ था और बाहर की छुट्टियों को बिताने के बाद जब इंदौर आया तो एक वेदर जो कहते हैं कि वेदर चेंज एक कारण हो सकता है। दूसरा, जब उनका टेस्ट हुआ तब भी ये बात निकल के सामने आई कि उन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगाया था। यानी कि ये स्पष्ट है कि जब ये JN-1 की एंट्री हो चुकी है कोरोना के तीसरे, चौथे या 5वें रूप में, तो ऐसे में ये देखने के लिए मिल रहा है कि अधिकांश लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाए हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सर्दी का मौसम है, ऐसे में इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन है और कई तरीके के इन्फेक्शन है वो लोगों को पकड़ रहे हैं, यानी कि उनकी जो स्पाइक प्रोटीन है उस पर अटैक कर रहे हैं। और ये इन्फेक्शन कितने घातक हो सकते हैं, ये पिछले ही दिनों एक केस में सामने आया। एक मौत हुई छत्तीसगढ़ में, उसमें ये पता चला था कि जो कोविड है वो किडनी तक पहुंच गया था। उसके अलावा जब क्लॉटिंग बढ़ गई थी वो पूरी लीवर को डैमेज किया और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने की वजह से महिला की मौत हुई। तो ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो सबसे पहले उनपे ये देखना चाहिए कि इन्फेक्शन का स्वरूप क्या है। क्या इन्फेक्शन गले तक है या गले के नीचे तक जा रहा है, जैसे कि चेस्ट और लंग तक पहुंच रहा है, तो ये एक मरीज को एक ज्यादा गंभीर कर सकता है। अगर थ्रोट इन्फेक्शन तक है, गले तक ही सीमित है, तो ऐसे में जो एंटीबायोटिक्स है, एंटीबॉडीज है, ये कैसे रिकवर हो जाए, इसके लिए एंटीबायोटिक जो दवाइयां होती हैं उन्हें लेने की जरूरत है, जिससे कि कोरोना से बचा जा सके। बिल्कुल, तो ज़रूरी हो चला है कि हमने जो पहले हमें बताया गया कि वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बूस्टर डोज लगाया गया, वो भी इंपॉर्टेंट साबित हो रहे हैं जो केसेस अब सामने आ रहे हैं। उसके अलावा क्या कोई जानकारी हेल्थ एक्सपर्ट्स दे रहे हैं जिन्हें पहले से कोरोना हुआ, अभी वो स्वस्थ हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा खतरा है क्या JN-1 का? बिल्कुल, एक्सपर्ट तो सभी के लिए सलाह दे रहे हैं, कोई भी कोरोना से बचा नहीं है। यानी कि जो पहले फेज में संक्रमित नहीं हुआ था वो दूसरे फेज में हो गया और कोरोना के जो वेरिएंट जो बदलते गए, जैसे ओमिक्रॉन में देखने के लिए मिला, BA.2 वेरिएंट में देखने के लिए कि कोई कैजुअलिटी इतनी बड़ी मात्रा में नहीं हुई, जैसा कि फेज 1 और फेज 2 में हाहाकार की स्थिति बन गई थी। जो काफी ज्यादा बीमार थे सिर्फ उन्हें अगर कोरोना से इफेक्ट हुआ है। जैसे ब्लैक फंगस एक शब्द आया था, ब्लैक फंगस की वजह से लोगों की मौत भी हुई, कई लोगों की आंखें खराब हो गई, कई लोगों की जो शरीर के अंदर जो इन्फेक्शन है वो इतना फैल गया कि उनकी मौत हो गई। तो ऐसे केसेस हैं, लेकिन JN-1 में अभी फिलहाल कोई भी ऐसा केस नहीं है जो कोई तरीके से ये कहा जाए कि ये जानलेवा हो सकता है। लेकिन डॉक्टरों का ये कहना है कि अगर पहले ही इस बात की जानकारी लग जाए कि उन्हें कोरोना है तो सावधानी जरूरी है। खासतौर पर आइसोलेट रहने की जरूरत है, आराम करने की जरूरत है, जिससे कि इन्फेक्शन खत्म हो जाए। और खासतौर पर हाइड्रेट रहने की जरूरत है, जिससे कि कोई भी वायरस है या फिर कोई इन्फेक्शन है वो बॉडी में डिसॉल्व ना हो। जैसा कि स्पाइक प्रोटीन में होता है कि सीधे जो वायरस है वो स्पाइक प्रोटीन पे डैमेज करते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे जो बॉडी के अंदर लड़ने वाली क्षमताएं हैं, प्रतिरोधक क्षमताएं हैं, उनको कम करते हैं। तो एक्सपर्ट की यही सलाह है कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो उसे सबसे ज्यादा आराम करने की जरूरत है, हेल्दी डाइट लेने की जरूरत है। ये नियम ही है कोविड से निपटने का कि लोग स्ट्रेस कम रखें, क्योंकि कोविड में अधिकांश ये देख लेते हैं कि लोग कोविड अगर किसी को हो जाता है तो वो मानसिक रूप से थोड़े से कमजोर हो जाते हैं कि उन्हें कोविड हो गया और कैसे हो गया, वो तमाम बातों को लेकर चिंता में रहते हैं, इसलिए उनको आराम करने की जरूरत है। अभी जो केसेस है भोपाल में 8 एक्टिव केसेस, उनमें से किसी में सीरियस
जो सिम्टम्स है वो नहीं देखने के लिए मिले हैं, सभी को आइसोलेट किया गया है। 8 एक्टिव केस है, उनको सभी को क्वारंटाइन किया गया है। जो 2 परिवार के लोग हैं उनमें ये देखा गया था कि किसी तरीके से उनको पहले कोविड हुआ था और अब फिर से उनको कोविड हुआ, लेकिन ज्यादा घातक स्थिति में नहीं था। और ये भी डॉक्टर ने बताया कि जो उन्हें वैक्सीन लगी थी 2 डोज, अगर वो बूस्टर डोज लगाते तो वो इस बार भी JN1 वेरिएंट से बच सकते थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक। तो बूस्टर डोज लगाना भी आवश्यक है और था भी। और अब चूंकि JN1 वेरिएंट से इंदौर में जिस महिला की मृत्यु हुई उन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया था, इसलिए भी और मल्टीपल ऑर्गन जैसे डैमेज होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। और इसके पहले भी हमने देखा था कि ब्लैक फंगस भी कितना रौद्र रूप लेकर सामने आया था। लेकिन अब जिन्हें कोरोना हो रहा है तो वो टेंशन में आ जा रहे हैं कि अब क्या होगा, ऐसा तो नहीं, हम मर तो नहीं जाएंगे। तो इस तरह के ख्यालात ना लेकर आएँ, क्योंकि ये बताया जा रहा है, हमने पहले भी कई लोगों से ये सुना है कि पैनिक नहीं होना है। पैनिक होने से आधी आपकी बॉडी वैसे ही कह सकते कमज़ोर हो जाती है। और इसलिए क्योंकि अब इलाज है, दवाइयाँ हैं, आप ठीक हो सकते हैं, बस आपको ये हो ही ना, इसको भी लेकर आपको थोड़ा सा नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी जागरूकता दिखाएं। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी मरीज सामने आ चुके हैं। MP में 9 मरीज, छत्तीसगढ़ में 31 मरीज, और ये अब अलग अलग राज्यों में जा रहा है। और इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी भी क्षेत्र के निवासी हों, आपको ध्यान रखना है कि हमें जो 2020 से प्रोटोकॉल्स का पालन करना सिखाया गया है, हम उसका पालन अभी भी करें। छत्तीसगढ़ से करिश्मा हमारे साथ जुड़े, हमारी सहयोगी। छत्तीसगढ़ में हम राजधानी की बात कर ले तो 7 केसेस राजधानी में, और उसके बाद दुर्ग आता है जहां पर 6 केस पाए गए। बाकी जगहों पर भी कुछ एक केसेस हैं। 13 मरीज सक्रिय बताए जा रहे हैं और इससे ये जो नंबर्स हैं ये बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। हमने अभी भोपाल की भी बात करी, जहां पर इंदौर में महिला की मौत का कारण ये बताया गया कि उसने बूस्टर डोज नहीं लिया था। और ऐसी कई सारी गलतियां हैं जो लोगों ने की हैं। उन्हें लगा किसी ने दूसरा डोज नहीं लगवाया, किसी ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया, और अब एक एक करके जो वेरिएंट सामने आ रहे हैं वो उन्हीं लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। और दूसरा, न केवल उन लोगों को जो वैक्सीनेट नहीं है या फिर बूस्टर डोज नहीं लगवाया, बल्कि उनको भी जो पहले से ही किसी ऑर्गन की वजह से परेशान है। करिश्मा, हेल्थ डिपार्टमेंट की क्या तैयारियां हैं इसको लेकर और किस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, उनकी अगर स्टोरी समझने की कोशिश करें तो क्या आपने इसको लेकर देखा कि किस तरीके से इनको कोरोना हुआ, क्या बताएंगे? जी बिल्कुल पारुल, अभी अगर बता दें तो आज की बात करते हैं तो 12 नए एक्टिव मरीज जो है कोरोना के पूरे छत्तीसगढ़ में निकले हैं, जहां पर बता दें कि दुर्ग में सबसे ज्यादा जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं, जहां पर 6 है। वहीं अगर रायपुर राजधानी की बात करते हैं, जांजगीर चांपा और बस्तर, ये 3 जगहों पर जो है एक एक मरीज है, और रायगढ़ में जो है 2 मरीज निकले हैं। तो ऐसे में देख सकते हैं कि कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ रहा है। वेरिएंट की अगर आपने बात की तो देख सकते हैं कि जो नया वेरिएंट है उसकी जांच के लिए जो है सैंपलों को लैब में भेजा जा चुका है। हालांकि अभी तक कोई भी जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई है। अगर कोरोना की बात करते हैं कि क्यों कोरोना जो है आप लोगों में बढ़ रहा है और जो नया वेरिएंट है वो है, तो देख सकते हैं जिस तरीके से आपने डोजेस की भी बात की, तो ये लोगों की भी लापरवाही है कि कई लोगों ने जो है कोरोना जिन्होंने सर्वाइव कर लिया है बिना वैक्सीनेशन के, वो जो है आप देख सकते हैं कि लापरवाही बरतते हैं। और आगे भी हमने देखा कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया हुआ है तो भी उन्हें जो है कोरोना हो रहा है, क्योंकि इसका एक बड़ा रीजन है हेल्थ इश्यूज। देख सकते हैं कई हार्ट के मरीज होते हैं, किडनी लिवर के मरीज होते हैं, उन पर जो है सबसे ज्यादा जो है कोरोना का कहर जो है यहाँ पर नजर आने वाला है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है कोरोना सबसे पहले अटैक करता है। और देख सकते हैं जो लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम काफी ज्यादा वीक होता है वो कोरोना को लेकर के जो है ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाते। यही खास वजह है जिसकी वजह से कोरोना जो है ऐसे लोगों पर जो है ज्यादा अटैक कर रहा है। वही अगर बात करते हैं समझने की कोशिश करते हैं तो छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं कि लगातार बाहर से भी जो है लोग यहाँ आ रहे हैं, और हम भी देखते हैं पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर जो है नए वेरिएंट के केसेस निकल रहे हैं। रायपुर राजधानी में भी देख सकते हैं कि कई सारी फ्लाइट जो है वो भी अभी चल रही है। और जिस तरीके से पुराने समय में लॉकडाउन के समय में जब कोरोना शुरू हुआ था तभी भी हमने देखा कि जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। यात्राएं जो थी, ट्रेन की यात्राएं अगर बात करें, हवाई जहाज की यात्राएं वो भी बंद कर दी गई थी। लेकिन अभी भी जो है ये सारी चीजें चल रही है। एक मेन रीजन है जिसकी वजह से कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ रहे हैं, और वही कारण है कि अब जो है कोरोना छत्तीसगढ़ में भी धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। बिल्कुल, लेकिन सामानों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हमने रोक दिया था, और जब इंपोर्ट होने लगा लोगों का, यानी लोग दूसरे देशों से हमारे आए, तब ये कोरोना लेकर आए। और अभी भी यही स्थिति है। नए साल का जश्न है,
कई लोग देश से दूसरे देशों में जा रहे हैं, तो कई लोग दूसरे देशों से हमारे धार्मिक स्थलों पर आ रहे हैं। और फिर जनवरी में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है, तो लोग उसको भी लेकर आना चाह रहे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये दूसरे देशों से भी अगर आए तो हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित ना करें। इसलिए हम बार बार अपने दर्शकों से यही अपील कर रहे हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करें, व्यायाम कर सकते हैं कीजिए, वरना हेल्दी डाइट लेना तो ज़रूर शुरू कर दें। क्योंकि हमने देखा है कि फास्ट फूड, जंक फूड की तरफ आज का यूथ, आज के जो लोग हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। टाइम नहीं है, इसलिए आप कम समय में बनने वाली चीज़ों का उपयोग करते हैं, रेडीमेड चीज़ों का उपयोग करते हैं, और फिर वो उतनी एनर्जी, उतने मिनरल्स, उतने प्रोटीन्स आपकी बॉडी में नहीं ला पाते हैं, जिसकी वजह से आपका हेल्थ जो है वो माइनस में चला जाने लगता है। और उसकी वजह से न केवल कोरोना, और भी बीमारियां आपको हो सकती हैं। बहरहाल करिश्मा, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे थे। ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन के बाद, JN1, ये खतरनाक तो है, लेकिन उनके लिए बिल्कुल नहीं, जो अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, जो व्यायाम कर रहे हैं, जो प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, और उनके लिए भी बिल्कुल नहीं है। जो वैक्सीनेटेड हैं, बूस्टर डोज लिया हुआ है, जो अपनी हेल्थ का बेहतर तरीके से ध्यान रखते हैं। देखिए, आपको कुछ भी हो, आपको उसे इग्नोर नहीं करना है, चाहे कोरोना हो या ना हो। आपको इस बात का अगर आप ध्यान रख लेंगे, क्योंकि हमने कई सारे ऐसे भी पेशेंट्स को स्टडी किया है जिनको कोई किसी भी तरह के सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन उन्हें पहला हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। रेमडेसिविर जिन्होंने लगवाया, उसको लेकर भी भ्रांतियां थी। बूस्टर डोजेस अभी भी आपने नहीं लगवाए हैं, और कई लोग तो दूसरा वैक्सीन नहीं लिए हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, इनको आपको मानना होगा कि ये आपको बचाने के लिए ही हैं, ये आपकी बॉडी को इम्यून करने के लिए ही हैं, ये आपकी बॉडी को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार करने के लिए ही हैं। अगर इस बात को आप इग्नोर कर रहे हैं तो फिर कोरोना से आपको डरना होगा। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। जाहिर है लखनऊ की भी हमने बात कर रहे हैं अनूप, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर गोरखपुर का बताया जा रहा है कि वायरस की एंट्री यहाँ पर हो गई है, और नमूने गए हैं, लेकिन फिलहाल उसकी बहुत रिपोर्ट नहीं आई है। 3 मरीज अब तक यहाँ पर सामने आ चुके हैं। सवाल ये कि यूपी वही स्टेट है जहां पर हमने बहुत खतरनाक स्थिति कोरोना के समय पर देखी है, और बचाव ही सबसे बड़ी जो हमारे प्रोटोकॉल्स है वही है बचाव का तरीका, तो उसका पालन कर लेना चाहिए लोगों को। और वैक्सीनेशन का भी मैं जिक्र कर रही थी, बूस्टर डोज का भी मैं जिक्र कर रही थी। हेल्थ डिपार्टमेंट की क्या तैयारियां हैं इसको लेकर, और अभी तक जो पेशेंट आए हैं उनकी हिस्ट्री क्या कुछ निकल कर सामने आई है, कैसे कोरोना हुआ उनको? देखिए, जिस तरह से अभी आपने कहा कि वो भी दौर देखा है जब यूपी में बहुत ही भयावह स्थिति बनी थी, लेकिन वो भी एक दौर था कि यूपी ने ही एक बेहतर कोविड प्रबंधन में अच्छा काम किया था, जिसमें यहाँ पर अन्य राज्यों की तुलना में जो मरीजों का जो इजाफा जो बढ़ रहे थे वो काफी कम था, और मौतों का आंकड़े की बात करें तो वो भी काफी कम था। और यही वजह था कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश का जो कोविड प्रबंधन था, योगी सरकार ने जो कोविड प्रबंधन किया था, उसको पूरे देश ने सराहा था, मॉडल के रूप में उसको देखा था, और अपने आप ही भी उसी तरह से कोरोना को रोकने का प्रयास किया था। क्योंकि एक बार फिर से JN1 वायरस की एंट्री हुई है, और उसको लेकर पहले ही जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM है, वो डिप्टी CM होने, उप मुख्यमंत्री होने के साथ उत्तर प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने इससे पहले ही जब केरल में जब एक पेशेंट मिला था JN1 का, उसको बाद ही यहाँ पर एक आपात बैठक बुलाई थी, और उसमें सभी जो जिले के CMO थे और जो हेल्थ डिपार्टमेंट था, उसको निर्देश दिया था कि किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए वो तैयार रहे। चाहे बच्चों का जो बच्चों के लिए भी जो टीकू बनाया गया था अलग से, उनके बच्चे जो जिसमें जो सिम्टम नजर आते हैं या जो पॉजिटिव होते हैं, तो उनके लिए टीकू सेंटर बनाया गया था। वहां पे ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए कहा गया था, और इलाज की पर्याप्त व्यवस्था के लिए इंतजाम के लिए कहे गए थे, जिसको लेकर डिप्टी CM ये निर्देश के बाद ये भी कहा था कि जो रेलवे स्टेशन है या जो एयरपोर्ट है और जो भी सार्वजनिक स्थान जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर पहले की तरह ही थर्मल स्कैनिंग की जाए और कोविड प्रोटोकॉल किया जाए, ताकि इस जो JN1 का जो नया जो वायरस आया है उसके प्रसार को रोका जा सके। तो इसलिए यहाँ पर फिलहाल इस तरह की पैनिक होने की स्थिति नहीं है। डॉक्टर मनीष अग्रवाल ने भी कहा था, अभी 3 ही पेशेंट मिले थे जिनमें कोरोना पॉजिटिव थे। अब उनमें JN1 का वायरस था या नहीं था, उनके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो है नमूना भेजा गया था। इससे पहले एक महिला में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई थी, लेकिन वो महिला भी तब निगेटिव महज 5 कहता कि उसका जो घर इलाज हुआ और घर पे ही इलाज हुआ, ये भी नहीं कि हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा का कोई गंभीर। इसके बाद सभी जो भी पेशेंट थे उनको आइसोलेट कर उनका इलाज किया जा रहा है। अभी फिलहाल इस तरह की पैनिक की स्थिति नहीं है।
और लगातार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि पैनिक ना हो, अगर सिम्टम अगर नजर आता है तो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर की सलाह ले, और हो सकता है अगर उनका घर ही पे ही आइसोलेट कर उनका घरों पर ही इलाज किया जा रहा है। अभी फिलहाल इस तरह की पैनिक स्थिति होने बिल्कुल पैनिक होने की किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं है, इलाज है और आपका ठीक होना भी मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी के लिए। तो देखिए कोरोना जरूर है लेकिन उससे बचने के उपाय भी हैं, वैक्सीनेशन भी है, बूस्टर्स भी हैं और उसके अलावा आपका सबसे ज्यादा अपना ख्याल रखना। डॉक्टर पालीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पालीवाल साहब बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सुन पा रहा हूँ। नमस्कार करता हूँ आपको। बहुत नमस्कार सर। JN1 इसको लेकर क्या बताएंगे आप व्यूअर्स को? देखिए, यदि हम कोविड की बात करें, किसी भी वायरस में कभी भी म्यूटेशन या किसी भी प्रकार का उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है जी। यदि हम कोविड की बात करें, अभी इस वक्त जो JN1 वायरस जो चल रहा है, जो कोविड उसका वेरिएंट जो चल रहा है, पुराने जितने भी हमारे 2 परिस्थितियों में हमने जो परेशानियां भुगती है और मैं समझता हूं कि हमने जो बहुत मुसीबतों का सामना किया, उसी का एक स्वरूप है। लेकिन इसकी घातक क्षमता और इसकी मारक क्षमता कम है। लेकिन फिर भी कब कौन सा वायरस अपनी सतह पर क्या परिवर्तन लाकर कितना सकारात्मक या नकारात्मक या कितना विध्वंसक बन जाए या कितना घातक बन जाए, कभी भी नहीं कहा जा सकता। यदि हम ये मान की JN1 भी यदि है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य के साथ ज्यादा नहीं तो मझोला खिलवाड़ तो कर ही रहा है। ऐसी परिस्थिति में यदि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने व्यापार में, अपने दीन दुनिया में और हमारी दिनचर्या में यदि हम सावधानी रखें तो मैं समझता हूँ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सबसे टॉप पर इस वक्त होना ही चाहिए। सबसे ज्यादा खतरा किसके लिए है? सबसे ज्यादा खतरे की बात करें तो जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है, जिनकी इम्यूनिटी या जिनकी शारीरिक क्षमता कम है, जो बहुत एजेड है या छोटे बच्चे हैं, या इसके अलावा यदि कोई पेशेंट ऐसा है जिसको कैंसर है या कोई स्टेरॉइड पर है या किसी को पहले कोरोना हुआ हो उनके लिए। यस वही मैं वही आ रहा था। यदि किसी को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हो या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो या पहले किसी को कोविड की वजह से जिनके फेफड़ों में बहुत ज्यादा गलाव या नुकसान हो गया हो, ऐसे लोगों में ज्यादा मैं समझता हूँ कि इसका खतरा हमारे बीच में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर JP पालीवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम चीज़ों को उन्होंने विस्तार से बताया कि खतरा किस जगह ज़्यादा है। पहले से कोई बीमारी है, डायबिटीज से पीड़ित है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक नहीं है। सोनू हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए। उत्तराखंड में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं कोविड को लेकर सोनू, और अभी तक कोई पेशेंट अगर आया हो तो उसके बारे में जानकारी दें। देखिए पारुल, अभी उत्तराखंड में नए वेरिएंट का कोई पेशेंट नहीं आया है और हालांकि जो विभाग है, विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, अलर्ट है, 2 बार एडवाइजरी जारी हो चुकी है और शासन स्तर पर लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं अलर्ट और मुस्तैद रहने के। सभी चिकित्सालय जो हैं, इन चिकित्सालयों में एक बार मॉक ड्रिल हो चुकी है और जो जनपद के विभागीय अधिकारी हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। खास तौर से जो जांच हो रही है, जो इस वक्त खांसी जुकाम और बुखार के, सामान्य बुखार के जो मरीज आ रहे हैं, उनकी जांच कराई जा रही है और जांच सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में की जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कोशिश की जा रही है कि पूरी तरह से पूरा अमला जो है वो अलर्ट रहे और किसी भी तरह का कोई भी मरीज सामने आने पर जो व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रखी गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो सबसे ज़रूरी है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना लीजिए क्योंकि कोरोना आया है लेकिन उतना घातक नहीं है, इसकी मारक क्षमता उतनी तेज़ नहीं है, लेकिन कब किस तरीके से म्यूटेट होकर आपके लिए परेशानी खड़ी कर दे कहा नहीं जा सकता। पहले से अगर आपको कभी कोविड हुआ था तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। डायबिटीज़ है, किसी और बीमारी से पीड़ित है, इम्यूनिटी आपकी ठीक नहीं है, तो आपको ख्याल रखने की आवश्यकता। और ख्याल कैसे रखना है? मास्क का उपयोग कीजिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, अच्छा खाइए, सेहतमंद रहिए, थोड़ा सा व्यायाम कर लीजिए, हेल्दी रहेंगे, कोरोना से भी बचे रहेंगे। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।